आखिर क्यों बीजेपी में प्रॉब्लम्स हो रही है? बीजेपी के स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेट सही से नहीं हो पा रही है। आखिर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है? ब्रांड योगी ब्रांड मोदी में क्या कॉन्फ्लिक्ट आ रही है? ये सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। दूसरा, अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि अब हम किसी बाहरी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, और लेकिन फिर भी जहाँ तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कुछ सीटें उन्होंने छोड़ रखी है। और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जिसकी वजह से विराट कोहली को टेस्ट से रिज़ाइन देना पड़ा, आखिर ये सैड न्यूज़ क्यों है? ये सारी चीज़ें पे आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं यूपी के बारे में। आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है बीजेपी के साथ? बीजेपी क्यों कॉन्फ्लिक्ट में जा रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ खुद चाहते थे कि वो इलेक्शन या तो काशी से लड़े, बनारस से लड़े, या नहीं तो फिर वो अयोध्या से लड़े। दो जगह से वो चाह रहे थे। और जो स्टेट्स की जो पॉलिटिक्स है, जो स्टेट्स के जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक है, वो चाह रहे थे कि अयोध्या से वो इलेक्शन लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही हैं कि सेंटर ने इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया है, और इस वजह से उनको गोरखपुर सदर में जाना पड़ा। देखिए, गोरखपुर वो चाह रहे थे दो जगह से इलेक्शन लड़ना। एक गोरखपुर सदर वो कंफर्म सीट था योगी आदित्यनाथ, आज भी वो सबसे सेफ सीट अगर बीजेपी के लिए बोला जाए तो वो वही सीट है, गोरखपुर सदर। इसके बारे में फिर अभी आपको लास्ट में थोड़ा बताऊंगा गोरखपुर सदर के बारे में। लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते थे एक गोरखपुर सदर से, एक अयोध्या से लड़ना चाहते थे। लेकिन कन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये हो रही है बीजेपी में कि बीजेपी नहीं चाह रही है, जो बीजेपी के सेंटर में जो पॉलिटिशियंस है, जो सेंटर में थिंक टैंकर्स है, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि ब्रांड योगी को मोदी के बराबर खड़ा किया जाए, जो क्योंकि 2024 में वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जो अखिलेश यादव ने भी कहा था, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि अगर मान लीजिए कि अगर ये योगी आदित्यनाथ इलेक्शन जीत जाते हैं 2022 में, तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि फिर डबल इंजन टकरा जाएगी आपस में, 2024 में वो कैंडिडेट हो जाएंगे पीएम के। और कहीं ना कहीं यही चीज़ सेंटर, बीजेपी सेंटर भी समझती है। जो इस दिल्ली में रहते हैं वो लोग ये जानते हैं कि अगर ज़्यादा वैल्यू दिया गया इस बार योगी आदित्यनाथ को, तो नेक्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर में मोदी के काउंटर खड़े हो जाएंगे बीजेपी में। सो इस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरी तरह सेंटर ने सपोर्ट नहीं किया अयोध्या से लड़ना और या बनारस से लड़ना योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि और उनको गोरखपुर भेजा जा रहा है, क्योंकि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चाह रहे थे लड़ना, तो उनको वहीं शिफ्ट किया जा रहा है कि गोरखपुर सदर से ही आप लड़ो। सो ये चीज़ तो एक है। देखिए, आप बीजेपी की पॉलिटिक्स थोड़ा सा इस वे में ऐसे समझिए कि जो भी कोई भी यूपी में इनॉग्रेशन हुआ, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही आकर करके इनॉग्रेट किया। वो नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ वो इनॉग्रेट करे या उसके ये करे, क्योंकि अगर योगी करते तो ब्रांड योगी थोड़ा सा ऊपर जाता। तो चाहे वो मंदिर का हो, चाहे वो कॉरिडोर हो, चाहे मेट्रो हो, कोई भी चीज़, इवन रोड हो, कोई भी चीज़ उन्होंने, या हॉस्पिटल हो, कोई भी चीज़ का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आकर के करते थे। गंगा में डुबकी लगाना हो, योगी आदित्यनाथ ने डुबकी नहीं लगाया, मोदी जी ने आकर डुबकी लगाया। तो ये सारी चीज़ें मोदी जी अपने सर पे लेना चाहते थे, अपना चेहरा लेना चाहते थे। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को यूपी का लॉ एंड ऑर्डर और ये चीज़ संभालो, बाद बाकी जितना इनॉग्रेशन, जितनी कामयाबी या जो भी चीज़ भी हो, वो सारा प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने सर पे लेना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेट पॉलिटिक्स, जो स्टेट्स के जो योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं, और इसी वजह से वो चाहते थे कि वो अयोध्या से इलेक्शन लड़े, ताकि कहीं ना कहीं मंदिर का शेयर योगी आदित्यनाथ को भी मिले। लेकिन ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट, जो सेंटर जो है बीजेपी की, वो ये चीज़ नहीं चाहती है। 35% बीजेपी के लोग चाहते थे कि वो अयोध्या से इलेक्शन लड़े। तो ये एक चीज़, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा होता जा रहा है बीजेपी में और मोदी और योगी के बीच में। अमित शाह पूरी तरह इस चीज़ को एक्टिव नहीं है इस बार के यूपी इलेक्शन में। देखिएगा, यूपी इलेक्शन में अमित शाह के अभी तक उतना सक्रिय रोल नज़र नहीं आ रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आते हैं हम अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि अब हम किसी पार्टी, क्योंकि उनके अब इंटरनल उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। उनके भी टिकट लेने के लिए लंबी लाइनें लगी है। एक सीट पर 6-6, 7-7 उम्मीदवार है, उनको ये हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं ले, लेकिन अब हम किसी बाहरी को टिकट नहीं देंगे। लेकिन
5-6 सीट जहाँ तक हमें पता है या जो लोकल खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक 5-6 सीट ऐसी है जो अखिलेश यादव ने जानबूझ के छोड़ रखी है। उसमें से एक है गोरखपुर सदर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं, जो वहाँ से वो कंफर्म हो गया कि वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए वहाँ के भी सीटिंग एमएलए जो है वो योगी आदित्यनाथ से उनका अभी अच्छा बन नहीं रहा। हालांकि उनको लाने वाले योगी आदित्यनाथ ही है 2002 में, लेकिन अभी उनसे उनका बन नहीं रहा। और वो ऐसे पॉपुलर लीडर बोल सकते हैं गोरखपुर सदर के कि उनको बहुत ज़्यादा लोग वहाँ के लोग चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको मानते हैं वहाँ। सो वो राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं वो डॉक्टर है पेशे से और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ के लोकल में। लास्ट टाइम उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से वो सीट जीता था। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये है कि अगर वो बागी होते हैं तो हम उनको वो सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर दे देंगे और योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ अखिलेश यादव के दिमाग में है और 5-6 सीट ही अब बची हुई, बाद बाकी सब पे ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है अखिलेश यादव का टिकट। वो 1-2 दिन में बहुत टिकट तो अनाउंस हो गया और सारी टिकट 1-2 दिन में पूरा अनाउंस हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के साथ हो रही है, क्योंकि बीजेपी के स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ रहा। बीजेपी की जो सेंटर में है वो नहीं चाह रहा है कि हम योगी आदित्यनाथ को उतना वैल्यू दे जो 2017 में सडनली 2017 से बाद तुरंत उनको दे दिया गया। कहीं ना कहीं जो ओबीसी समाज है वो भी बहुत नाराज़ है योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली से, जो मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था। और जो ग्राउंड पे दिख भी रहा है, लोग इस चीज़ के बारे में बात भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हुआ। महंगाई नहीं कम हुई, पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, डीजल के दाम कम नहीं हुए, किसान बहुत परेशान है, बेरोज़गार बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यूपी में। इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती जा रही है बीजेपी को, और ये चीज़ सेंटर भी इस चीज़ को समझ रही है। अमित शाह पूरी तरह एक्टिव नहीं है। अब जो भी रीज़न हो वो पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक कंफर्म है कि अमित शाह पूरी तरह एक्टिव नहीं है। ये इलेक्शन योगी और मोदी अपने कंधे पे लेके लड़ रहे हैं, अमित शाह पार्शियली इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में, पूरी तरह एक्टिव नहीं है। अब हम आते हैं, कांग्रेस ज़्यादा कुछ करती हुई दिख नहीं रही है। कांग्रेस ने जो टिकट अभी डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें कुछ ऐसी टिकट है जो लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी ज़्यादा कुछ करती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस अभी चर्चा में भी नहीं है, तो कांग्रेस पे हम बाद में बात करेंगे कभी, जब चर्चा में आएगी तो चर्चा में उस वक्त बात करेंगे। अब हम आते हैं लास्ट, जो अभी क्रिकेट में जो पॉलिटिक्स हो रही है, जब से बीसीसी के अध्यक्ष जय शाह बने हैं, या फिर आप ये कह दें सौरव गांगुली आए हैं, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। विराट कोहली एक शानदार प्लेयर है इंडियन क्रिकेट के, और उनका अगर इस तरह बेहतर डिज़र्व करते थे, ये डिज़र्व नहीं करते थे विराट कोहली। उनको बगैर बताए उनको वनडे से हटा दिया जाता है, वनडे के कैप्टन से। नाउ अब वो इसमें साउथ अफ्रीका टूर के इसके बाद भी काफ़ी परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने रिज़ाइन दिया। ये काफ़ी तकलीफ दे बात है, सही चीज़ नहीं है ये। विराट कोहली एक शानदार प्लेयर हैं, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत खेला है उन्होंने इंडिया के लिए। इंडिया को बहुत मैचेस वो सिंगल हैंडेड जीता है, तो ये चीज़ बहुत ख़राब लगा मुझे। अगर ये पॉलिटिक्स हो रही है तो ये गलत हो रही है। लोगों को उनको इनका बोलना चाहिए, विराट कोहली के सपोर्ट में आना चाहिए, जो पूर्व क्रिकेटर हैं जो भी हैं, उनके सपोर्ट में आना चाहिए था। खैर ध्यान रखिए, अब जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल और मोर बताएंगे। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी कमेंट हो आपको तो प्लीज़ बताइए।